हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, कौन कौन से अलंकार हमें पढ़ने हैं और किस तरीके से हमें अलंकार को ध्यान रखना हो। और उदाहरण में जैसे हमसे एग्जाम में कोई भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसको हमें किस तरीके से पहचानना है, उस सब के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के देखने के बाद आपको अलंकार कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जो मैं अलंकार पढ़ा रहा हूँ उतने अलंकार आपको पढ़ने हैं और इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। जो तरीके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्वेश्चन लगाने के, वही तरीके आपको क्या करना है, अप्लाई करने हैं। और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलंकार से, उनकी वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आपको लगानी है, टेस्ट के रूप में वो वीडियो आपको लगानी है और ये आपको वीडियो देखनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेंगे। ठीक है। और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका अलंकार से रिलेटेड आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आप सभी को पता है। ठीक है। जैसे व्यक्ति विशेष की शोभा आभूषण बनाते हैं, जैसे व्यक्ति विशेष की शोभा कौन बनाता है, आभूषण बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य में जो शब्द या जो वर्ण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। ठीक है। अलंकार हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला अर्थालंकार, दूसरा हमारा शब्दालंकार और तीसरा होता है आपका उभयालंकार, जिसको हम आधुनिक या पाश्चात्य बोल देते हैं। अर्थालंकार क्या होता है, जहां पर अर्थ विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वह हमारा क्या होता है, अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार क्या होता है, जहां शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वह हमारा शब्दालंकार होता है। आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार क्या होता है, आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार या उभय अलंकार बोलते हैं। मेनली हम इस वीडियो में अर्थालंकार और शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अर्थालंकार और शब्दालंकार से पूछे गए हैं, उभय अलंकार से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, स्पेशली यूपी टेट और सुपर टेट 2021 के लिए है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार में हमें किन कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, देखो हमें उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, अतिशयोक्ति पढ़ना और भ्रांतिमान पढ़ना है। ये 5 हमें अर्थालंकार में पढ़ने हैं। एक एक को हम समझेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चनों को पहचानना है, कैसे इसके आंसर लगाने हैं अलंकार से रिलेटेड। ठीक है। चलिए पहला है आपका उपमा। देखो उपमा में आपको उपमा का जो भी एग्जाम्पल मिलेगा, कैसे पहचाने की क्या वह उपमा अलंकार है। तो आपको कविता या किसी पंक्ति में अगर इनमें से कोई सा भी शब्द या वर्ण देखने को मिल जाए, वो है पर आपका कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे सा, सी, से, सरिस, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, के समान, ऐसा, सदृश्य। अगर ये शब्द आपको योजक चिन्ह के साथ में मिल जाते हैं, योजक चिन्ह क्या होता है आपका, योजक चिन्ह, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। अगर योजक चिन्ह के साथ में ये शब्द मिल जाते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक। उपमे के आपके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं उपमे के, 4 भेद होते हैं। एक तो होता उपमेय, दूसरा होता उपमान, तीसरा होता साधारण धर्म और चौथा होता वाचक शब्द। ठीक है। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। कविता में जिसका वर्णन होता है उसको हम उपमेय बोलते हैं। उपमान क्या होता है, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए। ठीक है। किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से हम जब उपमेय की तुलना करते हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर होता है हमारा उपमान। ठीक। साधारण धर्म क्या होता है हमारा, साधारण धर्म होता है विशेषण। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, विशेषण को हम साधारण धर्म बोलते हैं, मतलब विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द।
जो भी विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द होंगे, जो भी विशेषण होंगे, वो हमारे साधारण धर्म होंगे। वाचक शब्द क्या होते हैं? वह सब सारे के सारे शब्द जिनसे हम अलंकार की पहचान करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम पहचान करेंगे। देखो, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल है चांद सा सुंदर मुख। क्या है? चांद सा सुंदर मुख। तो देखो यहाँ पे देखो योजक चिन्ह आया और उसके साथ में क्या आया? सा आया है। इसका मतलब क्या? हम आंख मीचते ही लगा देंगे इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। लेकिन अगर इसको डिस्क्राइब करें हम कि चार भेद उपमा के कौन कौन से होते हैं, उस हिसाब से देखो यहाँ पर जो उपमेय है वो क्या है आपका? उपमेय जो है वो मुख है आपका, उपमान आपका चांद है, साधारण धर्म आपका क्या है? सुंदर है, क्योंकि विशेषण बोलते हैं ना उसको, सुंदर क्या होता है? विशेषण। और सा आपका क्या है? वाचक शब्द जिनसे हम पहचान करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है आपका नबल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी। देखो यहाँ पे सुंदर आया है और योजक चिन्ह आया है, यहाँ पे देखो सी आया और योजक चिन्ह आया। तो आपको क्या करना है? योजक चिन्ह के साथ में अगर सा सी से सरिस ज्यों जैसा ऐसा सदृश से सुंदर इस तरीके के वर्ड मिल जाएं तो वहां पर हमारा क्या होगा? उपमेय अलंकार होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए लेकिन सा सी सरिस ज्यों जैसा सुंदर सदृश्य ऐसा ये शब्द ना आए हों, केवल आपका क्या हो? योजक चिन्ह हो, वहां पर हमारा क्या होता? रूपक अलंकार होता। जैसे देखो उदाहरण, उदित उदगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो देखो यहाँ पर संत सरोज के साथ में क्या आया? योजक चिन्ह आया। वैसे ही लोचन भ्रंग में क्या आया? योजक चिन्ह आया आपका 2 बार। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंधु हरिराई। देखो चरण और कमल के बीच में भी क्या आया है? योजक चिन्ह आया। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि उपमा में जो वाचक शब्द होते हैं वो वाचक शब्द रूपक में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, केवल योजक चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की कैसे पहचान करेंगे हम? देखो जहां पर जिन पंक्तियों में या जिन कविता में मानो मानो मनहु, ठीक है, मनहु, जानो जनु जनहु ये शब्द आ जाएं, मनो मानो मनहु मनहु जानो जनु जनहु ये शब्द आ जाएं, वहां पर आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु, देखो आ गया, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु आया, देखते ही हम लगा देंगे इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर अर्थात बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, किसी छोटी चीज को हम बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्लेन कर दें, वहां पर हमारा क्या होता है? वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर बाग। मतलब ऐसा कहीं हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में आग भी ना लगी हो और सोने की सारी लंका जल जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सारी की सारी बातें क्या है? बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई बातें हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपका, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरत न तारा। इसका मतलब क्या है? भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरत न तारा। इसका मतलब है जब राम लक्ष्मण और पुरुषोत्तम राम के साथ में सीता स्वयंवर में जाते हैं और वहां पर शिव धनुष उठाने के लिए बोला जाता है,
तो वहां से इस लाइनों को लिया गया है। मतलब इस लाइनों का मतलब है भूप सहज 10 एक ही 12, मतलब 10,000 राजा एक साथ शिव धनुष को उठाते हैं। लगे उठावन टरत न तारा, शिव धनुष को उठाते हैं। 10,000 राजा एक साथ शिव धनुष को उठाते हैं, लेकिन वो उसको हिला नहीं पाते। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि 10,000 राजा एक साथ को शिव धनुष को हिलाएं और हिले ना? तो ये क्या है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या है समझ लेते हैं। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसे उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, मतलब जहां हमें भ्रम की भावना पैदा हो जाए, हम एक चीज को देखें, उसको देखें और हम समझे कि ये वो नहीं होके कोई दूसरी चीज है। जब हमारे अंदर भ्रम पैदा हो जाए तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे वृंदावन बिरसत फिरे राधा रंद किशोर, वृंदावन में राधा और कृष्ण घूम रहे हैं। नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, वृंदावन में कौन घूम रहे, राधा और कृष्ण घूम रहे थे। तभी मोर ने उन्हें मेघ समझकर बोलने लगे और उनके साथ घूमने लगे। तो यहाँ पर भ्रम क्या हुआ, मोरों ने नंद किशोर को अर्थात कृष्ण को क्या समझा, कृष्ण को मेघ समझा, बादल समझा। तभी उन्हें उनके साथ बोलने लगे और डोलने लगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। जहां पर भी भ्रम पैदा होगा वहां पर हमारा क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। उसके बाद आता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आपके कितने होते हैं, होते तो अनेक हैं, लेकिन हमें विशेष रूप से 4 शब्द अलंकार पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, अनुप्रास पढ़ना है, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ठीक है, ये 4 पढ़ने हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है, जिन पंक्तियों में वर्णों या शब्दों की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, जिन पंक्तियों में वर्णों या शब्दों की बार बार आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल है हमारा, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में से प्रीत। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इसमें देखो वै वर्ण और कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। 3 बार वै वर्ण की आवृत्ति हुई है, 3 ही बार कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसीलिए वर्णों की आवृत्ति के कारण इसमें क्या होगा, अनुप्रकाश अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तरनी तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाए। तो देखो यहाँ पर बार बार तैवर की वर्ण क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, या तैवर बार बार आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में देखें, काली घटा का घमंड घटा। देखो एक ही शब्द यहां पर 2 बार आया है, घटा। पहली घटा का मतलब होता है मेघ, क्या होता है, मेघ। और दूसरी घटा का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, तो यहां पर एक ही पंक्ति में 2 बार एक ही शब्द आया है, घटा, और उनका अर्थ क्या, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल, कनक कनकते सोगनी मादकता दिखाए वाखाए बोराए जग या बापाए बोराए। यहां पर देखो 2 शब्द क्या है, कनक कनक 2 बार आए हैं। पहले कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। धतूरा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको आदमी खा ले तो थोड़ा पागलपन सा होना चालू हो जाता है, बोरा सा जाता है आदमी। और दूसरा सोना एक ऐसी चीज है जिसको मिल जाए वो भी पागल हो जाता है। आपको पता ही है सोना कैसी चीज है, कितनी कीमती चीज है सोना। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों शब्द एक हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या चिपकना।
ठीक है, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब कि एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हों जहां पर, वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे मग्न को देखी पट देत बार बार, मग्न को देखी पट देत बार बार। देखो यहाँ पे एक शब्द आया पट, यहाँ पे इसके दो अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। एक पट का मतलब है वस्त्र और दूसरा अर्थ है इसका दरवाजा। ठीक है, इसीलिए इसका अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति याचक को देखकर बार बार वस्त्र देता है, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है कोई व्यक्ति याचक को देखकर दरवाजा बंद कर देता है। ये इसके दो अर्थ हैं एक ही शब्द के पट के। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पट में दो अर्थ चिपके हुए हैं, वस्त्र और दरवाजा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। इस तरीके से आप अगर उदाहरण को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका अलंकार से रिलेटेड गलत नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे। हमने कोई बात किसी से कही किसी अर्थ में और उसने उसका दूसरा अर्थ लगा दिया, तो समझ लो वहां बात खराब होनी है और वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। कैसे? को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। श्याम ने, कृष्ण ने राधा से कहा, राधा कृष्ण से पूछती है, राधा कृष्ण से पूछती है को तुम कौन हो। तो राधा कृष्ण ने कहा है हम घनश्याम हैं। तो राधा ने सोचा, घनश्याम मतलब बादल, मेघ। राधा ने क्या सोचा, मेघ या बादल हैं। तो उसने बोल दिया बरसों कित जाए, कहीं जाकर बरसों। नहीं मनमोहन है प्रिय, नहीं हम मनमोहन हैं, हम तो फिर क्यों परकत पाए, तो फिर यहाँ क्या करना आए, जाओ कहीं और जाओ। तो आई बात समझ में। तो वक्रोक्ति का मतलब होता है जब हम किसी को कोई बात कहें, किसी को कोई बात बताने की कोशिश करें और उसका वो अभिन्न अर्थ निकाल दे, अलग अर्थ निकाले, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सब्सक्राइब यूपी पाठशाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।